खुदावन खुदा का नाम। खुदाए कादर मुतलक की बाबत गुफ्तगू करते हुए हिंदू डॉक्टर राधे कृष्णा बयान करता है कि इब्रानियों का खुदा मुख्तलफ किस्म का है। वो तारीख़ इंसानी और उस तरक्की पजीर दुनिया के तग़य्युरात और हवादस में दिलचस्पी रखता है। वो एक ऐसी हस्ती है जो हमारे साथ शख्सी तौर पर राब्ता रखती है। जी हाँ, इसलिए अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। पहला करंथियों 9 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 6ठी आयत तक। बस हमें उस शख्सी खुदा से जो हमारा आसमानी बाप है रफ़ाकत रखने के लिए उसके नाम को जानना ज़रूरी है, ताकि उसे पाक माना करें। बाइबल मुक़द्दस में उस शख्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि शख्सी खुदा के कई एक नाम मुस्तमिल हैं। मसलन एलोहीम यानी कि खालिक खुदा, अदोनाय खुदाबंद, एल अलियोन खुदा ताला, एल शदाई कादर मुतलक, एल ओलाम अज़ली व अबदी, ला तब्दील कुद्दूस और मुहीम, मेहरबान और शफीक, अव्वल और आखिर, खुदाए मोहब्बत, जलाल का बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, लश्करों का खुदाबंद वगैरह। इसके अलावा भी कई एक नाम इलाही नविश्तों में पाए जाते हैं। तो हम याद रखें कि खुदाए कादिर मुतलक बाप के ये सभी नाम महज अलकाब हैं जो उसकी परवरदगारी और इलाही सिफात की अक्कास और आइनदार हैं, और उनमें से कोई भी उसका शख्सी या ज़ाती नाम नहीं है। अगरचे आदम और हवा के बाग अदन से देश निकालने के बाद इब्तिदाई सालों के दौरान ही लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे थे। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 26वीं आयत। ताहम इस वाक़े से कोई 2500 साल के बाद बुजुर्ग मूसा गालबन मुल्क मिस्र में नहायत बुत परस्त माहौल के अंदर फ़िरऔन के यहाँ परवरिश पाने के बायस उस नाम से कतई तौर पर नावाकिफ़ था। इसलिए जब खुदा ने उसे मुल्क मिस्र में बनी इसराइल के छुटकारे के लिए जाने का हुक्म दिया, तो उसने मिद्यान में खुदावंद खुदा से उसका शख्सी नाम दरियाफ्त किया, क्योंकि मुल्क मिस्र में जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई 40 साल गुजारे थे, हर देवता का अलग और ज़ाती नाम था। कलाम इलाही में इस तरह से लिखा है, खुरूज की किताब के 3 बाब की 13वीं आयत में, उसके साथ आप यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 43वां बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत भी देख सकते हैं कि तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है, और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। जी हाँ, इसमें आज़म या खुदाए कादिर मुतलक का शख्सी नाम यहोवा है। याद रखें कि लफ्ज़ यहोवा का माखज़ हवा है। अरबी में इसकी मानी फूंकना या सांस लेना है, और इब्रानी में इससे मुराद मौजूद होना है। बस यहोवा का मतलब है कायम बिलज़ात, मुस्बबिल असबाब, मैं जो हूँ। याद रखें कि मैं हूँ एक इब्रानी फ़ेल का तर्जमा है, जिसका मतलब है कि मैं हर वक्त हाजिर हूँ और काम करता हूँ। और दिलचस्पी की बात यह है कि बाइबल मुक़द्दस के इब्रानी मतन में ये इस्म आज़म
یعنی کہ یہوہ 6960 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ خداوند کون ہے؟ کتاب مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون موسیٰ نے جا کر فرعون سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ فرعون نے کہا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات کو مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا، میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا۔ خروج 5واں باب اس کی پہلی 2 آیات۔ اس سے قبل کا ہم اس بیان پر گفتگو کریں کہ فرعون مصر نے موسیٰ اور ہارون کے سامنے اس قدر ڈٹائی کے ساتھ خداوند اسرائیل کے خدا کی توہین کیوں کی، اور قادر مطلق خدا نے اپنی قدوسیت کو آشکارا کرنے کے لیے ملک مصر میں 10 آفات بھیج کر ان کے دیوتاؤں کو شکست دی اور فرعون مصر کے سامنے اپنی عظمت اور حشمت کا لوہا منوایا۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہم مصر کے بارے میں اور فرعون کے بادشاہوں کے بارے میں بھی کچھ بات سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آنے والے دنوں کے اندر اس کو ضرور سیکھیں گے۔ خداوند ہم کو برکت بخشے، آمین۔